एक घने हरे भरे जंगल में जहाँ पेड़ आसमान से बातें करते थे और नदियाँ मीठे स्वर में गीत गुनगुनाती थी, वहाँ एक बार सभी जानवरों ने मिलकर एक गुप्त सभा बुलाई। यह सभा जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर शेर राजा सिंह के नेतृत्व में होनी थी। उस रात जब चांदनी धरती पर चांदी की चादर बिछा रही थी, जानवर धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने लगे। हाथी, चीता, भालू, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, गीदड़, उल्लू और कई अन्य जानवर वहां मौजूद थे। शेर राजा सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज हम यहाँ एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे जंगल के किनारे पर इंसानों ने अपने घर बना लिए हैं और वे धीरे धीरे हमारे घर को नष्ट कर रहे हैं। हमें इसका हल निकालना होगा। हाथी गजराज ने अपनी सूंड उठाकर कहा, हमें उन्हें डराकर भगा देना चाहिए। मैं अपने पैरों से उनके घरों को तोड़ सकता हूँ। लेकिन चंचल उल्लू ने आवाज दी, नहीं, हिंसा कभी समाधान नहीं होती। हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। शायद वे समझ जाएं कि यह जंगल हमारा घर है। तभी लोमड़ी मायावी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम उन्हें डराने के लिए कुछ चालाकी करें। मैं रात में उनके पास जाकर अजीब आवाजें निकाल सकती हूँ। खरगोश छोटू डरते हुए बोला, पर अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो? लेकिन शेर राजा सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सब तरीके ठीक नहीं हैं। हमें शांति से उन्हें समझाना होगा। कल सुबह हाथी गजराज, चंचल उल्लू और मैं उन इंसानों से मिलने जाएंगे। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण जंगल को छू रही थी, शेर, हाथी और उल्लू इंसानों के गांव की ओर चल पड़े। गांव वालों ने जब जंगल के इन बड़े जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो वे डर गए। लेकिन शेर ने धीरे से कहा, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ यह कहने आए हैं कि यह जंगल हमारा घर है। अगर तुम इसे काटोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? गांव के मुखिया ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। हम अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पेड़ लगाएंगे। और फिर क्या था, धीरे धीरे इंसानों और जानवरों में दोस्ती हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह धरती सबका घर है। तो कैसी लगी यह कहानी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।